हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रूथ ऑफ मार्केट। तो आज सिल्वर के एनालिसिस करेंगे, सिल्वर और गोल्ड की। शुरुआत करते हैं सिल्वर से। तो सिल्वर में यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर सिल्वर में अच्छा खासा हम लोग अपसाइड दिखाई दिया है। तो यहाँ पर चांसेस ये था कि 3 लाख के पार जाने के बाद यहाँ से 3.25 तक के टारगेट दिखाई देंगे। और मैंने आपको यहाँ पर ही बता दिया था कि जिस टाइप से ये कैंडल बना है उस टाइप से यहाँ पर इसका ब्रेकआउट आएगा और ये 3.25 तक जा सकता है। लेकिन अगर 3.25 का ब्रेकआउट आता है तो यहाँ से फिर और भी ऊपर के लेवल हम लोग को दिखाई देते हैं, जैसे 3.75 और 4.25 के। तो यहाँ पर 3,75,000 और 4,25,000। क्या ये मंथ आ सकते हैं या फिर यहाँ से आएगी करेक्शन? तो पहले एक चीज़ समझ लीजिए आप लोग। यहाँ पर एक डाटा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वो पीरियड का डाटा है जहाँ पर मार्केट क्रैश करता है और गोल्ड और सिल्वर में भी उसका असर देखने को मिलता है। तो ये सब देखिए, यहाँ पर 1927, 1945 वर्ल्ड वार 2 हुआ, 1965, 1981 में भी गोल्ड और सिल्वर बहुत ज़्यादा जंप किए थे। हर्षद मेहता के टाइम पे 1989 के टाइम पर भी हुआ था। उसके बाद इसमें 100% 90% तक का करेक्शन आया था। उस टाइम में $40 गया था, उसके बाद 90% तक का करेक्शन आया था, जिसके कारण ये 3 या $4 तक आ गया था सिल्वर। फिर अपना आता है 2011। तो यहाँ पर 2011 के आसपास भी हम लोग को सेम दिखाई देता है। 2008 को यहाँ पर .com बबल फटता है और उसके 4 साल बाद 2011 को यहाँ पर सॉलिड क्रैश आता हुआ दिखाई देता है। पहले तो अपसाइड आती है सिल्वर में 75,000 तक की, उसके बाद 50% तक ये टूट जाता है। जो उस टाइम में जो भाव आता है 33,000 समथिंग आता है। उस टाइम का जो भाव रहता है वो अपना 33,000 का होता है। तो ये जो 33,000 का जो भाव है वो अपने को जाके उसका ब्रेक इवन मिलता है 2019 के आसपास। 2019 के आसपास कोरोना का ब्रेकआउट हुआ था और यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में जो ना कोरोना फैलना शुरू हो गया था। 2020 में लॉकडाउन लगना शुरू हो गया था और सोने चांदी में जो है वहाँ पर हम लोग को अपसाइड दिखाई दिया। और 75,000 का जो प्राइस है वो अपने को 2020 में दिखाई देते हैं, फिर तब जाके वो टारगेट अपने को आते हुए दिखाई देते हैं, उसका ब्रेक इवन दिखाई देता है। मतलब जो लोग 2011 में फंसे थे उनको निकलने का मौका 2019-20 के बाद उन लोगों को मिलता है और तब जाके जो सिल्वर है 80,000 तक का लेवल क्रॉस करता है। तो अगर हम लोग देखें कोरोना का भी 2020 जो सबसे बड़ा जो मतलब कि आपातकाल का स्थिति था, उसके बाद जो है ना 4 साल बाद, मतलब 4 या 5 साल हो चुके हैं, अब है 2026 आ गया, 5-6 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं इस बात को। तो यहाँ पर भी एक हम लोग को बड़ा करेक्शन दिखाई दे रहा है। जैसे 2008 के बाद 2011 में हुआ था, तो वैसे ही यहाँ पर जो है 2020 के बाद 2026 में वैसे करेक्शन आने का चांसेस बन रहे हैं। अब अगर वैसे करेक्शन आते हैं तो यहाँ पर ग्लोबल मार्केट हो या अपना इंडियन मार्केट या कमोडिटी का प्रीशियस मेटल वगैरह का जो बाज़ार हो, उन सब में यहाँ पर हम लोग को फॉल दिखाई दे सकता है। अगर इंडियन मार्केट देखें तो इंडियन मार्केट में भी हम लोग यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बनते हुए दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में अभी क्या हो सकता है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ जो सिल्वर जो है ये अभी अपना है 3,33,000 समथिंग के लेवल के आसपास है और इसका जो हाई लगा है वो है 3,40,000 का समथिंग। 3,40,000 का इसका हाई लगा है। तो यहाँ से इसमें क्या हो सकता है, यहाँ सिल्वर जो है ना एक रेंज में काम कर रहा है। डाउन साइड की तरफ जो है यहाँ पर इसका सपोर्ट बना है 3,05,000 का और ऊपर की तरफ जो है ना 3,35,000 का एक रेजिस्टेंस। तो एक रेंज में काम कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है, अगर ये इसको सही में टॉप बनाना है ना तो कुछ टाइम यहाँ पर बिताएगा और ऊपर से सेलर्स लेके आएगा, सेलिंग प्रेशर लेके आएगा। तो आज जो है ना, आज वैसे अच्छा मौका बन रहा है इधर। ये क्या क्या 3,40,000 गया और वहाँ से टान के नीचे की तरफ खींच रहा है। अब अगर यहाँ से ये रेड कैंडल बनता है तो आज शाम तक जो है 6 बजने में वैसे भी 1 आवर बाकी है, तो यहाँ पर 3.25 का अगर ये लेवल तोड़ देता है तो आज के जो कैंडल है वो अपने को 3,10,000 से 2,99,000 तक के लेवल आज ही दिखा सकते हैं। एक बड़ा रेड कैंडल बन सकता है और फिर अगर आज ये रेड कैंडल बन जाता है तो मंडे को जो है ना एक बिग गैप डाउन हो जाएगा। या तो ये 3.25 का लेवल तोड़ के यहाँ तक टच कर देगा या फिर इधर कहीं पर 3,12,000 या 13,000 के आसपास इधर ही क्लोजिंग दे देगा। और जो मंडे को जो है यहाँ पर एक बड़ा गैप डाउन दे देगा। एक बड़ा गैप डाउन देने के बाद क्या होगा, यहाँ से फिर डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा सिल्वर में। धीरे 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 जो लेवल है
पहला लेवल अपने को दिखने को मिलेगा 2,85,000, ये सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ से मार्केट अगर चांदी घूम गया तो एक बहुत बड़े रेंज में ये काम करेगा। 2,85,000 से 2,35,000 का जो रेंज है इसके बीच में ही घूमता रहेगा। और अगर 2,85,000 का रेंज टूटता है तो यहाँ से फिर हम लोग को 2,25,000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। पहले तो यहाँ तक आएगा 2,56,000 और फिर इसको तोड़ेगा, कुछ टाइम घूमने के बाद फिर इस लेवल को तोड़ेगा 2,25,000, फिर इस रेंज के बीच में घूमेगा बहुत टाइम तक। हो सकता है फरवरी एंड तक जो है ना ये लेवल में घूमता रहे, उसके बाद इसका ब्रेकआउट है। ऐसा नहीं है कि 4 लाख का लेवल आएगा नहीं, 4 लाख का लेवल आएगा लेकिन अभी नहीं आएगा, अभी ये कुछ टाइम ये ब्रेक लेगा। और वर्ल्ड के माहौल को भी देखने से लग रहा है कि हाँ स्थिति ख़राब है। ये सोने चांदी 4 या 5 लाख हो भी जाए तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना आराम से टारगेट हम लोग को दिखाई दे रहे हैं। अब वैसे और एक बात मैं बता दूँ, सिल्वर जो है ना बहुत टाइम से मतलब इसके जितने भाव होने चाहिए थे उतना ज़्यादा इसमें भाव हुआ नहीं था। यहाँ पर इन्फ्लेशन के हिसाब से देखा जाए तो इन्फ्लेशन जो है 200-300% पार हो चुका था, लेकिन सिल्वर जो है वही 60-70 हज़ार 80 हज़ार में ट्रेड कर रहा था। तो उसके हिसाब से यहाँ पर इसके जो रियल जो प्राइस होना चाहिए था सिल्वर के, वो 2 लाख या 3 लाख के बीच में होने चाहिए, तो जो ये आ चुका है अभी के हिसाब से, अभी के माहौल के हिसाब से यहाँ पर आ चुका है। इसको इतना ऊपर ले जाने का रीज़न ये है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ना उनको पता है कि सिल्वर जो है ना, सिल्वर और गोल्ड प्रीशियस मेटल है। ये धरती पर है लेकिन इतनी मात्रा में भी नहीं है कि वो अपने इक्विपमेंट में लगा पाएँ, क्योंकि आधे से ज़्यादा जनता होल्ड करके रखी है। अब जब यहाँ पर इतने ऊपर के प्राइस में लोगों को फँसा कर जब सेल लाया जाएगा तो लोगों के पास जितने भी सिल्वर है वो सब निकलना शुरू हो जाएंगे, वो सब बेचना शुरू करेंगे। और उनको कौन खरीदेगा? उनको इंडस्ट्रियलिस्ट खरीदेगा। ये भाव के आसपास 2,25 से 2.5 लाख के बीच में उनको इंडस्ट्रियलिस्ट खरीदेंगे और उनको मैन्युफैक्चरिंग लाइन में यूज़ करेंगे। क्योंकि जनता जो है ना, अगर इंडियन पॉपुलेशन की बात करें तो दुनिया में जितने देश है उनके रिजर्व से ज़्यादा इंडियन लेडीज़ जो है गोल्ड होल्ड करती है। तो एक बार गोल्ड का भी देख लेते, गोल्ड में क्या है। तो यहाँ पर अगर गोल्ड में देखें तो मैं आपको लाइव में टारगेट दिया था कि ये अपना जो गोल्ड जो है $4,850, पहला 4,680, फिर 4,725, फिर $4,850 तक ये जाएगा। और वहाँ तक अगर जाएगा तो गोल्ड जो है ना, गोल्ड में स्पाइक आना शुरू हो जाएगा और गोल्ड जो है सिल्वर को लेके जाएगा। जब यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, जैसे मैं बताया था इस लेवल का ब्रेकआउट आएगा, और इस लेवल का ब्रेकआउट आएगा तो अपने को 1,45 का भी ब्रेकआउट देखना ज़रूरी है। अगर ये भी ब्रेकआउट आया तो यहाँ से बहुत बड़ी अपसाइड आएगी। 1,55 से 1,60 तक का लेवल हम लोग को दिखाई देगा, 1,65 तक का भी दिखाई दे सकता था, लेकिन अब वो लेवल अपने को आते हुए दिखाई दिए। ये क्या हुआ, 2-3 दिन में ये लेवल हम लोग को आते हुए दिखाई दिए। तो जब इतनी ज़्यादा स्पीड में जब अपसाइड आती है ना तो एक बार छोटा सा करेक्शन आता है। गोल्ड कमज़ोर नहीं है, सिल्वर की तरह ये वीक नहीं है अभी गोल्ड, क्योंकि गोल्ड ऐसा काम करता भी नहीं है कि एक बार में बढ़ गया एक बार में गिर गया। गोल्ड नॉर्मली जो है ना साइडवे रहता है या तो अप ट्रेंड में रहता है। तो यहाँ पर जो है ना अभी ये थोड़ा सा साइडवे हो गया, ऊपर से ये जो टॉप बना रहा है ये थोड़ा सा साइडवे रह सकता है। 1,50,000 का इसका सपोर्ट लेवल है। अगर ये टूटता है तो ये दोबारा से 1,43,000 से 1,48,000 के बीच में ट्रेड करेगा गोल्ड अपना। और जो सिल्वर है, सिल्वर का अगर देखें, बाई चांस मान लीजिए कोई न्यूज़ आ जाता है, मान लीजिए इधर अगर कोई न्यूज़ आ जाता है तो यहाँ से जो है ना फरवरी में ये मैक्स टू मैक्स 3,75,000 का लेवल टच कर पाएगा। इसको क्रॉस करना नामुमकिन है फ़िलहाल के हालात में। अगर कोई न्यूज़ आ भी जाता था ग्रीनलैंड की तरफ से और कोई की तरफ से, तो ये लेवल 3,75,000 के इंटैक्ट रहेंगे, इसको तोड़ पाना नामुमकिन है। ये लेवल कब टूटेंगे? अगर परमाणु युद्ध हो गया तब तो ये 5-6 लाख 8 लाख का जो लेवल बताया जा रहा है बाज़ार में वो आ जाएगा। लेकिन अगर ये लेवल नहीं आता, ये लेवल नहीं टूटता, तो यहाँ से फिर हम लोग को डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अगर ग्रीनलैंड वाला न्यूज़ नहीं आता, ईरान इराक वाला अगर कहीं से भी हम लोग को एक पीसफुल न्यूज़ मिल जाता है तो यहाँ से जो करेक्शन होगा ना, नेक्स्ट मंथ का जो कैंडल बनेगा इसका, वो काफ़ी बड़ा बनेगा। जैसे मैं बता रहा हूँ रेड कैंडल बन सकता है, तो यहाँ तक 2,25,000 का जो टारगेट दिया हूँ, जहाँ से ये ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुआ था वहीं पर ही वो रेड कैंडल ला के इसको खड़ा कर देगा सिल्वर में। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।